ऑलराइट, आफ्टर द ब्रेक, जैसे कि हमने ब्रेक के पहले जो है टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा ऑक्सीटोसिन। अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज़ एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम यस वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन इसके अलावा इसका जो नेम है दैट इज़ आर्जीप्रेसिन भी जो है जाना जाता है इसको आर्जीप्रेसिन। आर्जीप्रेसिन, वेसोप्रेसिन और इसको जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच के नाम से भी जाना जो है पहचाना जाता है। तो इसके नाम में ही इसका फंक्शन छुपा हुआ है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में जो है वाटर का लेवल, हमारे जो ब्लड के अंदर जो हमारे वाटर है दैट इज़ 70% वाटर। तो जैसे ही ड्यू टू हैवी स्वेटिंग, डायरिया, वॉमिटिंग, सर्जिकल जो है ऑपरेशंस होते हैं, इंजरी हो जाती है, शॉक की कंडीशन हो जाती है, फ्लूइड इनटेक कम हो जाता है, तो क्या होता है उस टाइम हमारा बॉडी का जो ब्लड है उसमें ब्लड में हमारे जो फ्लूइड की अमाउंट है, हमारा जो ब्लड है इसमें फ्लूइड की जो अमाउंट है, वाटर की जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर जो पानी है, फ्लूइड है वो कम होगा, उसी टाइम सोडियम, पोटाशियम एंड अदर जो मैग्नीशियम, क्लोरीन, साल्ट्स हैं, कैल्शियम है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। यानी कि हमारा ब्लड कंसनट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिसके कारण हमारा ब्लड हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा। हाइपर ऑस्मोलर जो है हो जाएगा। और जैसे ही ये कंसनट्रेटेड ब्लड, हाइपर ऑस्मोलर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता हुआ हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट के अंदर पहुंचता है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस पार्ट के अंदर, हाइपोथैलेमस, यस प्लीज़ नोट इट डाउन, हाइपोथैलेमस पार्ट के अंदर जो है लूज हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट है। लूज ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है, हमारे जो न्यूरोग्लिया हैं वो न्यूरॉन्स तक कुछ भी ऐसे सीधा डायरेक्टली कुछ भी जो सब्सटेंसेस हैं उनको मूव नहीं करने देते, राइट। बट हमारे हाइपोथैलेमस में यहाँ पे एक एरिया प्रेजेंट है जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर थोड़ा सा लूज है। तो ये हाइपर ऑस्मोलर ब्लड जो है, हाइपर ऑस्मोलर ब्लड जो है इस एरिया में जो है एक्सेस कर जाता है, इसके कांटेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट हमारे स्पेशल सेल्स, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, हाइपोथैलेमस के साथ जो है जुड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और जैसे ही ये हाइपर ऑस्मोलर ब्लड, गाढ़ा ब्लड, कंसनट्रेटेड ब्लड रिच इन सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे ही यहाँ पे कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे प्रेजेंट हैं स्पेशल सेल्स जिनका नाम है ऑस्मो रिसेप्टर। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्पेशल सोडियम पोटाशियम पंप की हेल्प के साथ, स्पेशल सोडियम पोटाशियम पंप की हेल्प के साथ इसके अंदर प्रेजेंट कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि ब्लड जो है कंसंट्रेटेड है, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन है, हाइपर ऑस्मोलर है, उसी समय हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है यस कौन सा हार्मोन, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो बेसिकली हमने देखा ड्यू टू मैनी कंडीशन लाइक वॉमिटिंग, डायरिया, लेस फ्लूइड इनटेक, शॉक की कंडीशन, ब्लड लॉस हो गया, या फिर हमारा पेशेंट शॉक में जा रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और उसके कारण ज़्यादा साल्ट इनटेक करना, ठीक है, ज़्यादा साल्ट इनटेक, तो उसके कारण हमारा ब्लड जो है हाइपर ऑस्मोलर हो जाता है।
ठीक है जी, हाइपर ऑस्मोलर हो गया। ऑस्मो रिसेप्टर्स ने पता कर लिया। ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ पे लगे हुए हैं? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस साथ ही के साथ रिलीज कर देता है हमारा ADH जो है हार्मोन। अब ये ADH हार्मोन क्या कर रहा है? अब ये ADH हार्मोन हमारा यस कहाँ पे जाएगा? इट विल एक्ट ऑन दी किडनीज। ये जो हमारा ADH हार्मोन है ये किडनी में जाते हुए, ठीक है जी, किडनी के अंदर, किडनी के कैप्सूल में प्रेजेंट है हमारे सेल्स ऑफ द किडनी, दैट इज हमारे कौन से सेल्स हैं? नेफ्रॉन। किडनी के सेल्स कौन से हैं जी? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, नेफ्रॉन की अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सबसे पहले आती है हमारी PCT, देन DCT, उसके बाद है हमारा लूप ऑफ हेनली। तो काफ़ी बच्चे जो हैं PCT और DCT का डायमीटर सेम बना देते हैं, बट आपने ध्यान रखना है कि PCT इज़ नैरो, इसका डायमीटर कम है एज़ कम्पेयर टू DCT। DCT हमने वाइड बनानी है, ठीक है जी, वाइड बनानी है। दिस इज़ PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, दिस इज DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और ये है हमारा पार्ट लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। तो जैसे ही यहाँ पे हमारे बोमन कैप्सूल में जो है हाइपर ऑस्मोलर ब्लड एंटर करता है, उसी के बाद यहाँ पे हमारे ADH जो हार्मोन्स हैं वो आना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। हमारा ADH हार्मोन, ये जो है ADH हार्मोन यहाँ पे आ चुका है। तो ये ADH हार्मोन यहाँ पे क्या करेगा? ये ADH हार्मोन या हमारे नेफ्रॉन के अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। एक तो नंबर वन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। तो हमने पढ़ा है सिंपल सा हमारा प्रिंसिपल, वेयर एवर सोडियम गोज वाटर फॉलोज। तो पीछे ही इसके आएगा वाटर। यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन ने वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे क्या होगा? हमारा ADH जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, इसके अंदर हमारे न्यू जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब हम इस ट्यूब के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है जी। ये है हमारी PCT के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे स्पेशल सेल्स। PCT के बॉर्डर पे प्रेजेंट हैं स्पेशल सेल्स जो क्या कर रहे हैं? वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, जो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम जो है कर रहे हैं। इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है एपिकल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है एपिकल मेम्ब्रेन। तो इस एपिकल मेम्ब्रेन से हमारा जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होता रहता है नॉर्मल कंडीशन में। बट जैसे ही हमारा ADH आ जाता है यहाँ पे, हमारा ब्लड जो है हाइपर ऑस्मोलर हो चुका है, पावरफुल हो चुका है, उसकी टोनेसिटी बढ़ चुकी है। तो उसी टाइम यहाँ पे ADH आ जाता है। ADH क्या कर रहा है? ADH यहाँ पे स्पेशल वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि सो दैट जहाँ पर ज़्यादा जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो सके, ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो सके, उसके लिए यहाँ पर ADH एपिकल मेम्ब्रेन में क्या करता है? ज़्यादा हमारे गेट्स बना देता है। इन गेट्स का नाम है एक्वापोरिन 2। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को। एक्वापोरिन अब इस ब्लड में से, अब इस जाते हुए यूरिन में से जो है ज़्यादा मात्रा में जो हमारा वाटर है रीअब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। तो एक बार फिर क्या होगा? हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो स्टेबल होगी, नॉर्मल होने की जो है कोशिश की जाएगी। जब तक ब्लड इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, सेम जो है अमाउंट ऑफ फ्लूइड में नहीं आ जाता, तब तक जो है हमारा ADH सक्रीट होता रहेगा। और जैसे ही कोई पर्सन ज़्यादा मात्रा में पानी पीता है और उसके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर नॉर्मल अमाउंट में
जो वाटर है वो प्रेजेंट रहता है। ब्लड के अंदर जो पानी है, पानी का कंटेंट है, फ्लूइड कंटेंट है, नॉर्मल रहता है, तो ADH ऑब्वियस है कम बनेगा। सो दिस इज़ ए लाइफ सेविंग मैकेनिज्म। इसके अलावा हमारे ADH के और भी फंक्शन है, ओके, दैट इज़ वेजो कंस्ट्रिक्शन। हमारा जो ADH है ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता हुआ, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन, प्लीज़ नोट इट डाउन, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन करता हुआ कुछ हद तक, एक लिमिट तक BP को भी कंट्रोल करता है। हमने RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंडर पढ़ा था कि हमारा जो ADH है ये भी फ्लूइड रिटेंशन में हेल्प कर रहा है और BP कंट्रोल करने में भी जो है हेल्प करता है। सो व्हाट डिड वी लर्न, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ADH जो है दैट इज़ एंटी डायूरेसिस हार्मोन है, और अगर इसकी कमी हो जाए, अगर किसी पर्सन में पिट्यूटरी ग्लैंड की इन्फेक्शन है, ठीक है, ख़ास तौर पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की इन्फेक्शन है, नंबर 1, नंबर 2 हेड इंजरी है, नंबर 3 हम जो कहें कि अगर खुद ADH रिसेप्टर्स नहीं है, नंबर 4 खुद ADH नहीं बन रहा, ठीक है जी, तो क्या होगा? ADH की कमी के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ ADH अगर ना हो बॉडी में, किसी कारण के रीज़न के कारण, एटियोलॉजिकल कॉजेज़ के कारण ADH ना बने, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो पास होगा हमारे बॉडी से बाहर। इस कंडीशन को बोलते हैं हमारी डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है यहाँ पे जन्म ले लेगी, इंसिपिडस DI, ठीक है जी। वैसे हमने देखा कि क्यों यहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस हो रही है, ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन पासिंग। बॉडी से फ्लूइड का लॉस जो है, बॉडी खुद ब्रेन और हाइपोथैलेमस इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन में से एक है हमारा एल्डोस्टेरोन, ADH, वैसोप्रेसिन, ठीक है जी, और BP कम हो रहा है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन भी ये हमारा ADH जो है वो अच्छे तरीके से करवा लेता है, राइट। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ? ओके, नो डाउट। तो हमने देखा कि कैसे ADH इज़ इंक्रीजिंग दी वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, तो इसके कारण जो है हमारा BP भी जो है वो एक फिजियोलॉजिकल लिमिट तक मेंटेन रहता है। ओके जी, तो हम देखेंगे जाते जाते हमारे वैसोप्रेसिन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। इसकी जो इन्वेंशन है, इट वाज इन द ईयर 1958 में इसकी जो है इन्वेंशन हुई, ठीक है जी। सिंथेटिकली इसको बनाया गया। इसी कारण, इसी सिंथेटिक फार्मूला से साइंटिस्टों ने, हमारे डॉक्टर्स ने क्या तैयार किया? मेडिसिन तैयार की, जैसे कि प्रेसिन जो है डायबिटीज़ इंसिडस में सबसे कॉमनली दी जाने वाली मेडिसिन है प्रेसिन। वैसोप्रेसिन से ही नाम याद रखना है, प्रेसिन फार्मूला है जिसके कारण बॉडी में ADH लाइक कंपोनेंट बनते हैं और हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, फ्लूइड रिटेंशन मेंटेन हो जाती है। और हमारे वैसोप्रेसिन की जो सेल्फ लाइफ है दैट इज़ 16 to 24 मिनट्स। लगभग आधे घंटे के बाद ये हार्मोन ADH हमारी बॉडी में जो है यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसका जो कह सकते हैं हम कि इफ़ेक्टिव नहीं रहता, हम ये कह सकते हैं। और ये बना हुआ है लगभग 9 अमीनो एसिड्स के चेन के साथ, 9 अमीनो एसिड्स के साथ बना हुआ है। कुछ हद तक हमारे ADH का इफ़ेक्ट मेल्स के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर, हमारे थ्रस्ट मैकेनिज़्म एंड सोशल बॉन्डिंग। थ्रस्ट मैकेनिज़्म, जैसे ही हमने देखा कि यूरिन ज़्यादा लॉस हो रहा है तो प्यास का सिस्टम ऑन होगा, थ्रस्ट मैकेनिज़्म ऑन होगा। थ्रस्ट कहाँ से शुरू होती है? ऑस्मो रिसेप्टर से, ठीक है जी। मेडुला ऑब्लिंगेटा थ्रस्ट मैकेनिज़्म में रोल प्ले कर रहा है, हमने पढ़ा था पहले नर्वस सिस्टम में।
ऑलराइट, तो हमने देखा कि कैसे हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एज ए फ्रेंड इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन लॉस, फ्लूइड लॉस में हमारा जो है बॉडी की हेल्प जो है वो करता है।